अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 का प्रैक्टिकल नोटबुक सॉल्व करने लगे हैं। आज का जो हमारा मेन काम होगा वो होगा कि आज हम एक प्रैक्टिकल को सॉल्व करें और आपको मैं पूरा मेथड भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको फिल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता, तो मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल ओपन करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमने करने हैं। तो आपको जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जो जो से प्रैक्टिकल्स करने हैं हमने, और वो आपको आने भी चाहिए। आपको चाहिए कि आप इमरजेंसी में या फिर कहीं ड्यूटी करें और आप ये सारी चीज़ें सीखें। एज अ डिस्पेंसर आपको ये सब चीज़ें करना आना चाहिए। तो आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो है प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसका नाम है आईवी कैनूला एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इस हवाले से प्रैक्टिकल करेंगे, आईवी कैनूला एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो ये डेफिनेशन आपको शो हो रही है, जो लिखी हुई है इन्होंने पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो अगर आप ये पढ़ लें तो आपको पूरा तरीका पता चल जाएगा कि कैसे आईवी कैनूला लगाते हैं। यहाँ इन्होंने प्रोसीजर भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं आईवी कैनूला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कैनूला लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। साथ में पिक्चर भी दी हुई है ताकि आप देख सकें, मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो सकें कि कैसे हम ये लगाते हैं, कैसे हम ये इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर, वेन के अंदर। तो आपने ये पूरा अच्छे से रीड कर लेना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा है, आपको ये याद करने में मुश्किल होगी। तो मैंने जहाँ पर हमने ये लिखना होता है, राइट करना होता है प्रैक्टिकल, वहाँ मैंने बहुत इजी मेथड से लिखा हुआ है। आप ये दे सकते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2, ऐसे आपने हेडिंग देनी है और नीचे आपने लिख देना है आईवी कैनूला एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ आप सिर्फ 3 हेडिंग्स देनी है, इंट्रोडक्शन की, इक्विपमेंट की और प्रोसीजर की। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखी हुई है, तो वो बहुत इजी है, बहुत आसान डेफिनेशन है ये आप पढ़ें, आपको उससे पता चल जाएगा। एन आईवी कैनूला एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ स्मॉल ट्यूब पुट इनटू अ वेन। इट इज़ यूज्ड टू गिव मेडिसिन्स, फ्लूइड्स और ब्लड टू अ पेशेंट। नीचे इक्विपमेंट लिखा हुआ है, जो कि मैंने कुछ इक्विपमेंट लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको ज़बानी आना चाहिए, ताकि अगर आप से एग्ज़ामिनर पूछ ले तो आप घबराएं ना, बल्कि आप उसको फ़ौरन से बता दें। तो इक्विपमेंट में क्या होता है, इक्विपमेंट में आईवी कैनूला हमें चाहिए होता है, सर्टाइल ग्लव्स चाहिए होते हैं, अल्कोहल स्वाब और रबर बैंड चाहिए होता है, और एडहेसिव टेप हमें रिक्वायर्ड होती है। आगे जो आप नेक्स्ट थर्ड हेडिंग देंगे वो देंगे प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में मैंने इधर पॉइंट्स बनाकर और शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आप इसको इजीली याद भी कर सकें और आप लिख भी सकें। टाइम भी कम है प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आप फटाफट इसको लिख भी सकें और आप याद भी कर सकें, और ऐसा याद करें कि आप समझ कर याद कर सकें, फिर आप परफॉर्म भी कर सकें। तो जो पहला नंबर में लिखा हुआ है वो लिखा है कलेक्ट ऑल टूल्स एंड टॉक टू द पेशेंट, यानी कि आपने सब जो सामान है वो पकड़ लेना है और पेशेंट्स को पहले बता देना है इस सारे प्रोसीजर के बारे में, ताकि वो मेंटली तौर पर रेडी हो जाए कि मेरे साथ क्या क्या होना है। आगे है वॉश हैंड्स एंड वियर क्लीन ग्लव्स। इसके बाद है फाइंड अ गुड वेन एंड टाई दी रबर बैंड, यानी कि आपने एक अच्छी वेन तलाश करनी है अपने पेशेंट के हाथ पर, जो अच्छी तरह से वाजिया हो, आपको अच्छी तरह से नज़र आ रही हो वेन पूरी, कैनूला के अकॉर्डिंग वेन अच्छी से नज़र आएगी, फिर ही आपने उस पर कैनूला इंसर्ट करना है। आगे है क्लीन द स्किन विद एन अल्कोहल स्वब। आपने स्पिरिट के साथ उस जहां आपने लगाना है कैनूला, उस जगह को आपने साफ़ करना है स्पिरिट के साथ। इसके बाद है इंसर्ट दी कैनूला नीडल एट 15 to 13 डिग्री एंगल। 15 to 30 डिग्री एंगल पर आपने कैनूला इंसर्ट करना है हाथ पर या बाजू पर, जहाँ भी आप लगा रहे हैं कैनूला। इसके बाद है लुक फॉर ब्लड फ्लैश देन रिमूव द नीडल पार्ट। तो जब आप कैनूला लगाते हैं तो आपको ब्लड फ्लैश आता है, जब आपको कैनूला के अंदर ब्लड वापस आता है तब आपको पता चल जाता है कि कैनूला हमने
सही लगाया है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप नीडल पार्ट जो होता है वो रिमूव कर देते हैं और उसको सिक्योर कर लेते हैं ट्यूब विद टेप। आप टेप के साथ कैनुला को सिक्योर कर लेते हैं। ये भी इसका अहम पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है। आगे क्या है, आगे है कनेक्ट द आईवी लाइन टू स्टार्ट द फ्लूइड। फिर आपने जो आपकी ड्रिप लगानी है या आपने आईवी इंजेक्शन लगाना है उसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है ताकि आप फ्लूइड प्रोवाइड कर सकें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने राइट डाउन दी डिटेल्स, टाइम, डेट एंड साइज़। टाइम नोट करना है जब आपने लगाया, डेट नोट करनी है और साइज़ नोट करना है कैनुला का जो जोन सा आपने पेशेंट को लगाया है। इसके बाद वॉच द पेशेंट्स आर्म फॉर एनी प्रॉब्लम। आपने ये सब करने के बाद आपने पेशेंट का जो हाथ है या बाजू है वो आपने चेक करना है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपको आनी चाहिए एज अ डिस्पेंसर या एज अ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेन में लिख दी हैं और यही अगर आप याद कर लें अच्छे से तो आप अपना थ्योरी प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकते हैं खुद किसी पेशेंट पर। इस प्रैक्टिकल के साथ आप आईवी कैनुला की डायग्राम बनाएंगे। आईवी कैनुला की डायग्राम अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप मेरी नेक्स्ट पोस्ट का वेट करें। मैं आपको आईवी कैनुला या इंजेक्शन की डायग्राम बनाने का तरीका बताऊंगा, वो आप इस प्रैक्टिकल के साथ लिख लें। लेकिन तब तक आप जो टेक्स्ट है, जो थ्योरी है, हैंड राइटिंग से आप सारा लिखें। जो डायग्राम है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। और अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपका कोई सवाल हुआ प्रैक्टिकल्स के हवाले से या ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।